हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच में एक खूबसूरत पोइम क्लास 12th की अ थिंग आ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जहाँ तक इस पोइम के पोइट का संबंध है तो ये पोइम जॉन कीट्स के द्वारा लिखी गई है। जॉन कीट्स साहब इंग्लैंड के एक महान कवि थे। इनका जन्म 1795 में हुआ और इनका निधन 1821 में हुआ। ऐसा माना जाता है कि इनका निधन ट्यूबरक्लोसिस से हुआ और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी और उन्हीं कविताओं में एक पोइम थी इंडीमियोन। इंडीमियोन से इन्होंने प्रारंभ की कुछ लाइनों को आपके यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 12th में प्रेस्क्राइब किया गया है और अ थिंग आ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर नाम के टाइटल से ये पोइम आपके सिलेबस में है। और जहाँ तक जॉन कीट्स का संबंध है तो उन्होंने इस टाइटल से कभी कोई पोइम लिखी नहीं, लेकिन इंडीमियोन पोइम की प्रारंभिक 21 लाइनें शायद ली गई हैं और उस इंडीमियोन पोइम की शुरुआत ही होती है अ थिंग आ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। ये सबको मालूम है कि जॉन कीट्स एक रोमांटिक पोइट थे और इनकी कविताओं में सेंसुअसनेस देखा जाता है। इनकी कविताएं नेचर पे आधारित होती हैं। इनकी पोएम्स प्रकृति पे आधारित होती हैं। पास्टोरल पोएम्स लिखने के लिए ये फेमस हैं। तो जहाँ तक इस पोएम का संबंध है तो ये पोएम जॉन कीट्स साहब ने ग्रीक मिथोलॉजी पर बेस्ड लिखा है। ग्रीक मिथोलॉजी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और इनकी कविताओं में हेलेनिज्म भी पाया जाता है। और इस कविता का बैकग्राउंड ये है कि एक ग्रीक गॉडेस होती हैं जिनका नाम था सिंथिया और ग्रीक गॉडेस होती हैं सिंथिया। और ये सिंथिया एक बार देखती हैं एक शेफर्ड जिसका नाम होता है इंडीमियोन और इंडीमियोन से सिंथिया को प्रेम हो जाता है। सिंथिया अट्रैक्टेड टू मच टुवर्ड्स द हैंडसम बॉय whose name was इंडीमियोन, बट इंडीमियोन रिजेक्टेड हर लव। इंडीमियोन ने उसके प्रेम को रिजेक्ट कर दिया। उसी पर ये पूरी पोइम इंडीमियोन लिखी गई है और उसकी कुछ लाइनें आपकी इंटर में प्रेस्क्राइब्ड हैं। तो हम उसकी जो पहला स्टेंजा है उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस पोइम को हमने जो है स्टेंजा वाइज अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया है। तो आइए पहला पार्ट हम पढ़ते हैं। अ थिंग आ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर। कवि का कहना है अ थिंग आ ब्यूटी। अ थिंग आ ब्यूटी का मतलब एक सुंदर वस्तु जो होती है ना, इज अ जॉय फॉर एवर हमेशा, जॉय आनंद। यानी कवि का कहने का अर्थ है कि एक सुंदर वस्तु हमेशा आनंद देती है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अ ब्यूटीफुल थिंग्स इज अ सोर्स ऑफ इंडलेस जॉय। एक सुंदर वस्तु स्रोत होती है इंडलेस जॉय का, यानी एक ऐसा आनंद देती है जो कभी ख़त्म नहीं होती। इस दुनिया में जो वास्तविक सुंदर वस्तु है वो कभी आनंद देना बंद नहीं करता, ऐसा कवि का मानना है। कवि ने आगे कहा इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। और सुंदर वस्तु जो होती है ना उसकी सुंदरता इंक्रीजेस बढ़ती जाती है। जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे टाइम बीतता है, इसकी सुंदरता बढ़ती जाती है। और इट विल नेवर, और ये कौन सुंदरता, विल नेवर, जो सुंदर वस्तु होती है ना वो नेवर कभी भी नहीं, पास इनटू नथिंगनेस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है जो कभी बर्बाद नहीं होता। यानी एक सुंदर वस्तु जो होती है वो कभी बेकार नहीं होती है, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है,
सुंदर वस्तु समय के साथ जैसे जैसे समय बीतता है सुंदरता बढ़ती जाती है और वो आपको आनंद देती रहती है। यानी एक सुंदर वस्तु व्यक्ति को हमेशा आनंद देती रहती है। और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, ये कभी बेकार नहीं जाती है, बट विल कीप अबावर, और बल्कि क्या करती है, अबावर, बावर, बावर का मतलब होता है छाया देती है, क्वाइट फॉरस, पर्याप्त रूप से हम लोगों को छाया देती है। यानी ये जो सुंदरता है ना, सुंदरता की तुलना यहाँ पर एक छायादार वृक्ष से की गई है, सैडी ट्री। यहाँ पर सुंदरता की तुलना छायादार वृक्ष से की गई है। यानी ये जो सुंदरता है ये एक छायादार वृक्ष की तरह होता है। जिस प्रकार से छायादार वृक्ष थके मांदे राही को राहत देता है, उसी प्रकार से सुंदरता हर व्यक्ति को हमेशा आनंद देने का काम करती है। एंड अ स्लीप, और सुंदरता क्या करती है, एक नींद देती है। कैसे, फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, जो प्यारे प्यारे मीठे मीठे सपनों से भरा होता है, ऐसी नींद देने का काम करती है। कौन, सुंदरता। एंड हेल्थ, एक अच्छा स्वास्थ्य भी मिलता है। एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छी सांस भी मिलती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि सुंदरता हर प्रकार से हमें राहत देती है। सुंदरता हमें केवल छाया ही नहीं देती, यानी सुंदरता हमारा संरक्षण ही नहीं करती, सुंदरता हमें एक अच्छी नींद भी देती है जो प्यारे प्यारे सपनों से भरा होता है। हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और क्वाइट ब्रीथिंग, और अच्छी सांस, यानी एक प्यारी सांस हमें प्राप्त होती है इस वातावरण में। अर्थात सुंदरता के माध्यम से हम हमारे अंदर किसी भी वस्तु के प्रति जो प्रेम है वो दिनों दिन बढ़ता चला जाता है। तो इसी के साथ ये पहला स्टेंजा ख़त्म होता है। तो आगे मैं दूसरे स्टेंजा को भी एक्सप्लेन करूँगा और उसको भी आपके बीच में यूट्यूब के माध्यम से आप तक मैं पहुँचाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।